हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग प्लांट ब्रीडिंग के एग्जाम में 70+ नंबर ला सकेंगे। दोस्तों, ये मेरा पूरा दावा है आप लोगों से। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस सभी 35 क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें मैंने कुल 10 से 12 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से ही दोस्तों आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 से 6 देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये अति लघु उत्तरी प्रश्न वाला भी आपका लॉन्ग से मैच हो जाएगा कुछ कुछ, तो आप लोगों को इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो पहला देखते हैं, प्रकाशन अधिकार क्या है। तो दोस्तों, कॉपीराइट क्या है, व्हाट इज कॉपीराइट। तो दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रकाशन अधिकार। दूसरा है अतिक्रामी प्रजनन क्या है, ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग किसे कहते हैं। अगला है दोस्तों, नरबंध्यता का उपयोग, मतलब दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अगला है विविधता के द्वितीय केंद्र, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। अगला है क्लोनों के अभिलक्षण। दोस्तों, ये सब मैं जो बता रहा हूँ इन सभी को आप लोगों को पढ़ना है, और मैं सबको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन जिनका एग्जाम कल है तो उनको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। इसमें से जरूर आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 में से। अगला है क्लोनों के अभिलक्षण। इसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्ट ऑफ क्लोन। अगला है संकर ओज के प्रकार, संकर ओज के प्रकार, इसको कहेंगे दोस्तों टाइप ऑफ हेट्रोसिस। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगला है पर बहुगुणिता, पर बहुगुणता इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एलोपोलिप्लाइडी, एलोपोलिप्लाइडी। तो दोस्तों क्या होगा, एलोपोलिप्लाइडी। तो दोस्तों ये कुल कितने हो गए, 12। आगे और देखते हैं, जीन बैंक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संतति परीक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वंशागतित्व, इसको कहते हैं हेरिटिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है विविधता, विविधता को दोस्तों कहते हैं वेरिएशन। अगला है भिन्न काल प्रवक्ता, इसको क्या कह सकते हैं, डाइकोगैमी। तो दोस्तों, ये सभी जितना मैंने बताया ये सब मिला के कुल 14 हैं 1 नंबर वाले अति लघु उत्तरी प्रश्न में, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला देखते हैं, पादप पुनः स्थापन क्या है। पादप पुनः स्थापन की उपलब्धियों, गुणों एवं दोषों का वर्णन करना है। तो व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, प्लांट इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पादप पुनः स्थापन। तो उसमें क्या गुण है, क्या उसका दोष है, उसमें कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की दोस्तों, उन सभी के बारे में लिखना है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। अगला है स्वपरागित फसलों में समूहवरण प्रक्रिया का गुण एवं दोषों के साथ उल्लेख कीजिए। स्वपरागित फसलों में समूहवरण प्रक्रिया का गुण एवं दोषों के साथ उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संकरण को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों एवं चरणों का वर्णन कीजिए। तो संकरण क्या होता है इसको परिभाषित करना है, इसके उद्देश्य और क्या क्या चरण है इसमें उसको वर्णन करना है। अगला है आवर्ती वर्ण को परिभाषित कीजिए, आवर्ती वर्ण को परिभाषित कीजिए। विशेष संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती वर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आवर्ती वर्ण क्या होता है उसको परिभाषित करना, विशेष संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती वर्ण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अगला है क्लोन क्या है, क्लोन वर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्लोन क्या है, क्लोन वर्ण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन लिया है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो जरूर से जरूर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है नरबंध्यता को परिभाषित कीजिए, फसलों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की नरबंध्यता की सूचीबद्ध कीजिए।
दोस्तों ये 100% आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको मेल स्टेरिलिटी नर बंध्यता 100 टू 100% देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। अगला है पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। कृषि विकास में पादप प्रजनन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पादप प्रजनन क्या होता है उसको परिभाषित करना है। प्लांट ब्रीडिंग को कृषि के विकास में प्लांट ब्रीडिंग का क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो उसका वर्णन करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्व अनिश्चितता, इसे कहते हैं दोस्तों सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न प्रकार की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का वर्णन कीजिए। अगला है अनिषेक जनक को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनक को क्या कहा जा सकता है दोस्तों? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को परिभाषित कीजिए। पार्थेनोजेनेसिस के प्रकार और कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन। अगला है दूरस्थ संकरण को परिभाषित कीजिए। दूरस्थ संकरण को क्या करना है? परिभाषित करना है। अगला है द्विसंकरण क्या है? मक्के में द्विसंकरण बीज उत्पादन की व्याख्या कीजिए। द्विसंकरण क्या है? मक्के में द्विसंकरण बीज उत्पादन की व्याख्या करना है। अगला है पॉलीप्लाइड क्या है? एम्फिड प्लाइड का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पॉलीप्लाइड क्या है? एम्फिड प्लाइड का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला है फसल सुधार में प्रेरित उत्परिवर्तन की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो फसल सुधार में प्रेरित उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है उसकी विवेचना या व्याख्या कर सकते हैं इसे, तो व्याख्या करना है। अगला है असंगतता क्या है? यह नरबंध्यता से कैसे भिन्न है? असंगतता क्या है? यह नरबंध्यता से कैसे भिन्न है? तो दोस्तों इसे लिखना है। अगला है प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? दोस्तों जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में लिखना है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब है कि आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है गुणात्मक लक्षण क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट इज क्वालिटेटिव ट्रेड्स? गिव 2 एग्जांपल्स। अगला है समृद्ध पुष्पत्व का महत्व समझाइए। तो समृद्ध पुष्पत्व क्या है उसका महत्व समझाना है। पुष्पत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। अगला है पादप क्वारंटाइन का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों पादप क्वारंटाइन क्या है उसका वर्णन करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, 90% चांस है इसका। अगला क्वेश्चन बीज प्रमाणीकरण की वो परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीज प्रमाणीकरण क्या है इसको परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भ्रूण संवर्धन क्या है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन जिब्रेलिन उत्पादक पौधे के नाम लिखिए। जिब्रेलिन उत्पादक पौधे कौन कौन से उनका नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन ई बॉरलॉग पर टिप्पणी लिखिए। नॉर्मन ई बॉरलॉग के बारे में टिप्पणी लिखना है। अगला है दोस्तों IRRI क्या है? IRRI क्या है उसके बारे में लिखना है। अगला है प्रजनन की पुंज विधि क्या है? प्रजनन की पुंज विधि क्या है उसके बारे में लिखना है। अगला है नॉन रिकरेंट जनक क्या है? नॉन रिकरेंट जनक क्या है? अगला है LD15 से आपका क्या तात्पर्य है? LD15 से आपका क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन हेप्लाइड किस तरह पैदा करते हैं या किस तरह पैदा होते हैं? हेप्लाइड किस तरह पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन MS स्वामीनाथन के विषय में लिखिए। MS स्वामीनाथन कौन थे दोस्तों? हरित क्रांति के जनक थे भारत में। अगला है पर परागित फसलों की कौन सी प्रजनन विधियां हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पर परागित फसलों की कौन सी प्रजनन विधियां हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों आवर्ती वरण क्या है। आवर्ती वरण को दोस्तों क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? इसे कहा जाता है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन कहा जाता है आवर्ती वरण को। तो आवर्ती वरण क्या है? सामान्य संयोजन के आवर्ती वरण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला दोस्तों 32वां क्वेश्चन पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। तो पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखना है दोस्तों। अगला है शुद्ध वंश क्रम वर्ण विधि का वर्णन कीजिए। इसके गुण दोष एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। शुद्ध वंश क्रम वर्ण विधि का वर्णन कीजिए। इसके गुण दोष एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अगला है बैक क्रॉस प्रजनन तकनीक को लिखिए। तो बैक क्रॉस प्रजनन तकनीक कौन सा है उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
अतिगूढ़ता किसे कहते हैं? अतिगूढ़ता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अतिगूढ़ता के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो अतिगूढ़ता क्या होता है इसका परिभाषा देना है। अतिगूढ़ता का कौन-कौन सा प्रकार उसका वर्णन करना है। अतिगूढ़ता का जो उपयोग होता है उसके बारे में भी वर्णन करना है। दोस्तों एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको मैंने बताना भूल गया है। तो दोस्तों उसको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा तो वहाँ पे बता दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने बताया क्वेश्चन में। दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो एग्रीकल्चर से संबंधित तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट 9628303628। धन्यवाद, जय हिंद।